स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे स्टील सेक्टर के बारे में। स्टील सेक्टर के बारे में इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि इन सभी स्टील सेक्टर के शेयर में आपको अब जो है तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है। क्यों तेज़ी दिखाई देगी? क्योंकि मूडीज़ एक एजेंसी है जिसने की रेटिंग जारी की है और उसने बताया है, एक रिपोर्ट अपनी जारी किया, उसमें बताया है कि स्टील की जो डिमांड है आने वाले 2022 में, इस 7 महीनों में, क्योंकि अभी जो है इस 2022 में 7 महीना बचा हुआ है और इन 7 महीनों में जो है स्टील की डिमांड में लगभग 10% तक की तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगर जो है स्टील की डिमांड अगर बढ़ती है तो फिर जो है आपको स्टील सेक्टर के उन सभी शेयरों में तेज़ी दिखाई देगा जो स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। अब जो है कौन कौन से स्टील के शेयर में आपको तेज़ी दिखाई देगी, किन किन कंपनियों के शेयर में आपको तेज़ी दिखाई देगी, उन पर चर्चा करने से पहले जो है जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है उस पर चर्चा करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो जो न्यूज़ है देखिए, इसको लास्ट तक देखिए और हर एक सेगमेंट पर आज हमारी चर्चा रहेगी और हो सकता है कि ये एक काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि स्टील सेक्टर के शेयर में जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है। अब देखिए, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है और इन्होंने बताया है कि इस बार जो है केंद्र सरकार का जो ध्यान है वो सड़क पर है, रेलवे पर है, पोर्ट्स पर है और हवाई अड्डों के निर्माण पर ज़्यादा है। तो केंद्र सरकार जो ज़्यादा चाह रही है कि सड़क, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डों का निर्माण ज़्यादा करे, इसलिए जो है हम मान सकते हैं कि 10% तक की तेज़ी 2022 में आपको स्टील सेक्टर में आती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आने वाले महीनों में, यानी कि आने वाला जो ये 7 महीना है 2022 का, भारत का इस्पात निर्यात मजबूत बना रहेगा, क्योंकि उच्च कीमतें और क्षेत्रीय जो डिमांड है इस्पात निर्माताओं को अपने उत्पादन का हिस्सा निर्यात करने के लिए लगातार जो है प्रेरित कर रहा है। इसके अलावा जो रिपोर्ट जो मूडीज़ ने जारी की है उसमें बताया है कि इस समय रूस और यूक्रेन वार जो है, युद्ध जो है, इनपुट लागत बढ़ा रहा है। कंपनियां जो है कच्चे माल की ऊंची लागत से उनके मार्जिन में लगातार सतर्क बनी हुई हैं कि जहां पर, क्योंकि रूस और यूक्रेन से ही ज़्यादा जो है स्टील की सप्लाई जो होता है अन्य देशों में होती है। अलावा जो है मूडीज़ ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है इसमें बताया है कि यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में इस समय जो है कच्चे माल में उच्च आत्मनिर्भरता वाले स्टील वर्तमान में बेहतर स्थिति में है। उदाहरण के लिए अगर मान लिया जाए कि टाटा स्टील है और JSW स्टील है, इनके पास जो है अपने भारतीय परिचालन के लिए लौह अयस्क में पूर्ण और उच्च आत्मनिर्भरता है। इसके अलावा जो है प्रमुख स्टील मेकिंग इनपुट के उत्पादन में जो अन्य जो लगातार पिछड़ रहे हैं वो जो है, अब जिस तरह की डिमांड बढ़ेगी आपको हो सकता है कि स्टील के सेक्टर में जितनी भी और कंपनियां हैं उनके शेयर में उछाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो JSW स्टील के पास 13 खनन लाइसेंस हैं, जिसके अनुमानित संसाधन कर्नाटक और उड़ीसा में जो है इस समय जो है 1351 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडार हैं। इससे कंपनी को अपने भारतीय परिचालन के लिए लौह अयस्क की अपनी आधी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसलिए कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है कि अगर रूस से या यूक्रेन से अगर स्टील नहीं आ रहा है तो उसमें जो है ज़्यादा कीमत जो ज़्यादा उसकी जो सप्लाई की का जो कॉस्ट है उसमें ज़्यादा कोई इजाफा देखने को मिल सकता है। इसलिए ये आत्मनिर्भर है कंपनियां। तो JSW स्टील और इसके अलावा टाटा स्टील, ये दोनों ही इस समय आत्मनिर्भर हैं और अपनी जो डिमांड है देश में वो आपूर्ति कर सकती हैं और इनकी जब सप्लाई बढ़ेगी तो फिर आपको इनके स्टॉक में भी तेज़ी दिखाई दे सकता है। मूडीज ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें उम्मीद है कि APSC क्षेत्र में स्टील की सबसे मजबूत मांग भारत में आएगी। इसके बाद जो है कोरिया है, जापान है और इसके अलावा चाइना जो है इसका नंबर आता हुआ दिखाई दे सकता है। मूडीज़ का मानना है और एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि भारत में स्टील की घरेलू मांग कमज़ोर बनी हुई है और ऑटो बिक्री अभी कमज़ोर बनी हुई है और जो केवल आवश्यकता के आधार पर इंफ्रा की मांग है। अर्धचालक की कमी जो है कार की बिक्री के लिए एक बाधा बनी हुई है, लेकिन जो है इसकी डिमांड जो है आने वाले समय में और बढ़ती हुई हमें दिखाई दे सकती है। इसलिए कुल मिलाकर कहा जाए तो इस समय स्टील की डिमांड बढ़ेगी
और फिर आपको इन सभी सेक्टर में तेज़ी दिखाई दे सकता है। तो आने वाले समय में स्टील पर ध्यान रखें और स्टील के शेयर में आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो इस समय JSW स्टील सबसे इम्पॉर्टेंट है। JSW स्टील पर आप ध्यान रखें क्योंकि इनके शेयर में आज जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 6.5% तक की तेज़ी आई है और आगे भी ये तेज़ी बरकरार रहने की उम्मीद है। वहीं अगर देखा जाए तो टाटा स्टील के भी शेयर में लगभग जो है 7.5% तक की तेज़ी आई है और आगे जो है टाटा स्टील और भी इसकी डिमांड बढ़ेगी। तीसरे नंबर पर जो आता है हिंडाल्को है, इसके स्टॉक में सबसे ज़्यादा मजबूती देखी गई है और लगभग 10% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है और अभी भी जो ये स्टॉक है लगभग 550 का टारगेट जो है शॉर्ट टर्म में आपको 1 से 2 महीनों में दिखाई दे सकता है। जिंदल स्टील की बात की जाए तो ये जो स्टॉक है लगभग जो है 550 रुपये के करीब से लौटा है, तो अभी भी इसके स्टॉक को खरीदारी की जा सकती है और इस समय इस जो लक्ष्य से लगभग जो है 515 से लेकर के 525 तक का टारगेट जो है जिंदल स्टील में भी देखने को मिल सकता है। NMDC जो है NMDC के भी स्टॉक में आपको आने वाले समय में और भी तेज़ी देखने को मिलेगी। सेल जो है सेल पर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था और बताया था कि सेल का जो स्टॉक है लगभग 125 से 130 का लक्ष्य जो है शॉर्ट टर्म में आपको दिखा सकता है क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी गिर चुका है। 115 रुपये का हाई लगाया था, उसके बाद इसके स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो सेल पर विशेष रूप से ध्यान दें और जिंदल स्टील, हिंडाल्को और टाटा स्टील सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये था आपका स्टील सेक्टर। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।